जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक लिस्ट के बारे में। अब इसके लिए आप लोग सभी एमपी सेट के पेपर के लिए जो है एकदम फ्री हो चुके हैं, ठीक है। जिनका नेट क्लियर है वह भी एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है। और जिनका एमपी सेट क्लियर हो जाएगा वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो अब इसमें आगे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कौन सी बुक्स हमको देखनी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए ये जो वीडियो है यूजफुल रहने वाला है। जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लाइव हो चुका है पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए विजन जेआरएफ ऐप के ऊपर। हमारा ओजस बैच जो है यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस का लाइव हो चुका है। तो जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं उन सभी के लिए बेहतरीन ऑफर है और बेहतरीन चांस है। कैसे? क्योंकि अभी होली पे हम लोग 25% ऑफ दे रहा है विजन जेआरएफ सभी कोर्सेज के ऊपर। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से ऑफर है, जहां पर आप लोग जो है अपना एनरोल करवा सकते हैं डिस्काउंट के साथ। जैसा कि आप सभी को बता देती हूं कि मेरा जो यूट्यूब का टाइमिंग है वो 4 PM है। मंडे टू सैटरडे मेरी क्लासेस रहती हैं। वीकली करंट अफेयर हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है विदाउट करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर ही नहीं सकते हैं। वो हर मंडे होती है हमारी। और फिर हमारा पेड बैच जो टाइमिंग है वो 5 PM से है। और अभी इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, तो प्लीज उसको आप फिल आउट कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रयास कर सके, एक तरीके से आपका हम लोग फीडबैक ले सके। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आज ये हमारे लिए एक पुस्तक सूची है जो हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत वो लोग जो है और किताबों से भी रेफरेंस ले सकते हैं। जो हमारी यूनिट 1 है, तो जिन बच्चों ने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज एक बार सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको डिटेल में पूरा सिलेबस समझाया है। अब उसी सिलेबस को देखते हुए हमें क्या देखना है कि कौन सी किताबें हमारे लिए एक तरीके से लाभकारी होंगी। इंग्लिश वालों के लिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट वीआर मेहता की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा की, वीआर मेहता चैप्टर ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल जो अपने आइडियाज हैं उसकी, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट विद्युत चक्रवर्ती और राजेंद्र कुमार की। वहीं आप सबबाइन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और शेफाली जा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ सकते हैं। आप ओपी गाबा की भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ सकते हैं। आप ओपी गाबा की भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में वो रहती है। हिंदी वालों के लिए भी लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, भारतीय राजनीतिक चिंतन है डॉक्टर वीआर मेहता, भारतीय राजनीतिक विचारक है अपने ओपी गाबा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है डॉक्टर वीआर मेहता, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार है विद्युत चक्रवर्ती राजेंद्र कुमार पांडे, राजनीतिक सिद्धांत ओपी गाबा, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत अपने कॉलिन फेडली, ठीक है। वीआर मेहता भारतीय राजनीतिक चिंतन सेम ही किताब है, ठीक है। शेफाली जा पाश्चात्य जो अपने क्या है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन वो है जॉर्ज साइबन, ओपी गाबा और एंड्रयू हेवुड। इन सब की जो है आप लोगों के लिए हिंदी में किताबें उपलब्ध हैं, ठीक है। अब ये एक तरीके से मैंने यहाँ पर जो अलग बनाया है, ये किताबें आप लोग मोस्ट प्रेफरेबली हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हैं नेट के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि मैम हमने थिंकर्स पढ़ रखे हैं, थोड़े बहुत आइडियोलॉजीज आती हैं हमको, तो आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं इन बुक्स के साथ, टॉपिक वाइज वो टॉपिक उठा के थोड़ा बहुत देख के कि क्या फैक्ट्स हैं, जो डिब्बे बने हुए होते हैं एक तरीके से, वो आप देख सकते हैं कि हाँ अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं किताबों के अंदर, वहां से जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यूनिट 2 के ऊपर आ जाते हैं। यूनिट 2 भी बेसिकली एक तरह से मिक्सचर ही है 2-3 यूनिट्स का, जहां पे हम सबबाइन की कौन सी है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मिडाइवल और आइडियोलॉजिकल रूट जो अपनी है वो कवर करता है, ठीक है। ओपी गाबा की पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट, बिहेवियरलिज्म, ये अच्छा इसमें जो है तरीके से समझा रखा है, ठीक है। और एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसके बारे में चर्चा हो रखी है। बेसिकली यूनिट 1 यूनिट 2 थोड़े थोड़े रिलेटेड है, ठीक है। बट इनमें क्या है सिलेबस जो है एक तरीके से आधा उसका है आधा इसका है। तो हम पर्टिकुलरली जो बुक्स हैं हमारी वो 1 या 2 या 3 बुक्स से हम जो है 2 यूनिट्स कवर कर सकते हैं। चलिए हिंदी वाले भी देख लीजिए। मुख्य पुस्तकें जॉर्ज एट सबबाइन राजनीतिक चिंतन का इतिहास, ठीक है, जो मिडाइवल थॉट के लिए सबसे प्रामाणिक है। वीपी वर्मा पाश्चात्य जो अपने राजनीतिक विचार हैं, ठीक है। संत ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास, इन सब के बारे में जो है स्पष्ट वर्णन इसमें दे रखा है। डॉक्टर शेफाली जा जो अपने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है, सरल एवं परीक्षा उपयोगी भाषा, ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांत, चर्चा राज्य संबंध की वैचारिक पृष्ठभूमि है, और एंड्रयू हेवुड की राजनीतिक विचारधाराएं। ये किताबों की
लिस्ट है इसमें से जो किताबें इंग्लिश में अवेलेबल हैं आप वो भी रेफर कर सकते हैं। बेसिकली यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए आपके लिए कॉमन बुक्स हो जाती हैं, क्योंकि जो विचारक हैं वो आधे इसमें हैं, आधे उसमें हैं, और जो अपने थ्योरीज वगैरह हैं उनकी किताबें भी जो है अपनी एक तरीके से क्या है, दोनों में बता रखी हैं। ठीक है, यूनिट 3 जो है उसमें ये 2 ही किताबें हैं, ठीक है, जिनको आप रेफर कर सकते हैं, जो आप लोग नेट के लिए भी देखते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय जेसी जौहरी और पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड, ये दोनों किताबें जो हैं हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो आप इनका जो है हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आई थिंक इट्स इनफ, और बेसिकली हमको कहाँ पे ध्यान देना है, करंट में कौन सी न्यूज़ चल रही है उस पे ध्यान देना है। दूसरी बात ये कि जो कंट्रीज हैं उनका हमको स्टैटिक उठाना पड़ेगा कि उनका लेजिस्लेचर क्या है, उनका एग्जीक्यूटिव क्या है, उनका जुडिशरी क्या है, उन सब के बारे में हमें जो है चर्चा खुद से एक बार देख के करनी पड़ेगी। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टॉपिक उठाते हुए हमको ये बुक्स को जो है पढ़ना है पूर्ण रूप से उनका, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपनी यूनिट 4 आ जाती है, जहां पर जो है हमारा एक तरीके से थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी आ जाता है और थोड़ा हमारा इंडियन पॉलिटी भी आ जाता है। तो जैसे अपन बात करते हैं किस चीज की, अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन सांविधानिक विकास सिलेबस में लिखा हुआ है, उस टॉपिक के लिए आप कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो उसके लिए आप बिपिन चंद्रा हो गई हमारी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्र संघर्ष, बिपिन चंद्रा मोस्ट फेमस बुक है, बहुतों के पास तो होगी भी है। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजीव अहिर, ठीक है, स्पेक्ट्रम जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर ये पढ़ना चाहें आप ये पढ़ सकते हैं। ये एक तरीके से छोटी किताब है, एक तरीके से जो है एक तरीके से बड़ी किताब है, तो आप लोग देख लीजिए। देखो, डरो मत लेंथ वगैरह से, इजी चीजें होती हैं, अपने को सिर्फ फैक्ट उठाने हैं, स्टोरी लाइन तो अपने को पता होती ही है पहले से। फिर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी बासु, बेसिक बुक्स हैं, ठीक है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, सुना भी होगा, तो वही किताबें आप लोग जो है इस चीज के लिए रेफर कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपकी किस में, यूनिट जो भी अपन चर्चा कर रहे हैं उसी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस हमारी पॉलिटी की बाइबल, लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये बेस बुक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और आई नो कि बहुतों ने पढ़ भी रखी होगी, तभी आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अपने तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी है प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि इसी से जो है आपका आधा सिलेबस जो है इस यूनिट का खत्म होता है। फिर आपका बीएल फाड़िया है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए, भारतीय शासन राजनीति, बीएल फाड़िया इनकी किताब आप देख सकते हैं। हमारा संविधान, सुभाष जी कश्यप, वेरी इंपॉर्टेंट आप इनकी किताब देख सकते हैं। हमारी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम लोग जो है फाड़िया को लेते हैं, बट अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो लक्ष्मीकांत जी जो हैं इनकी किताब मोस्ट फेमस है और काफी अच्छे से लिखी हुई है, प्रॉपर इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, टेबल्स बनी हुई हैं, सो इट बिकम्स इजी टू रिकैप, टू रिकॉल, टू रिवाइज, सो इट्स बेटर कि आप लोग जो है लक्ष्मीकांत इसमें रेफर करें। अब पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इन सब पे बात आती है, ठीक है, मोस्टली आपका जो है लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा, बट स्टिल सम पीपल थिंक, कुछ बच्चों को लगता है कि मैम कुछ और सजेशन भी दीजिए, हमने वो पढ़ चुके हैं हम तो उसके लिए आप जो है जेसी जौहरी की भी किताब आती है, एमवी पायली की किताब आती है, और पायली की किताब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है आपका अच्छे से तो नहीं कवर करा हुआ है इतना, ठीक है, तो आप लोग एक बार रेफर कर सकते हैं इस किताब को, जो है जेसी जौहरी की ये है और एमवी पायली की है, इसको आप एक बार रेफर कर लीजिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमने सिलेबस में देखा था, ये काफी ज्यादा मतलब 3 या 4 लाइन का सिलेबस दे रखा था इस टॉपिक से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसको एक बार देख लें, ये किताब भी जो आप लोग एक बार रेफर कर लीजिएगा। फिर आगे हम आते हैं, आगे जो टॉपिक दे रखा था जो हम सभी को पता है, ठीक है, ये किताब तो हम वो भी देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं इस किताब से, तो आप लोग जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है रजनी कोठारी की वो देख सकते हैं, पार्टी सिस्टम इन इंडिया देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स बाय सुहास पालिशकर ये भी देख सकते हैं, हिंदी वाले देख लीजिए भारत में राजनीति कोठारी, भारतीय राजनीति सुहास पालिशकर, इनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और अभी लग रहा हो कि मैम एक ही यूनिट में इतनी किताब है, क्योंकि बच्चा वो यूनिट बहुत बड़ी है, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसका ध्यान रखें कि हमारा कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। हर किताब में सारे टॉपिक मिल जाएंगे वो पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें सिलेबस का ध्यान रखते हुए टॉपिक उठा के किताब खोलनी है और वहां से पढ़ना है। यूनिट 5 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लोक प्रशासन, ठीक है, लक्ष्मीकांत जो है सबसे मतलब एक तरीके से बेटर रहेगी सभी के लिए, ठीक है, आप लोग बिमल प्रसाद भी देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले,
और मैं बता रखा है यहाँ पर कि कौन सी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। एक बार जब भी जाओ किताब देखने, ठीक है, तो उसको क्या करो, बुक शॉप पे जा रहे हो या फिर इंडेक्स अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो उसका इंडेक्स देखकर आप पता कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से कवर हो रहे हैं, तो वो किताब आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी किताब आती है बिंदु चक्रवर्ती की और प्रकाश चंद की, भी काफी अच्छी किताब है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपकी आती है अवस्थी अवस्थी की, ये भी किताब आपने बहुत सुनी होगी, आप ये भी रेफर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, जितना आप लोगों के सिलेबस के लिए रेलेवेंट है वो मैंने यहाँ पे चर्चा थोड़ी सी दे रखी है कि स्टूडेंट फ्रेंडली है, गुड कवरेज ऑफ हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व, की कॉन्सेप्ट रिलेवेंट फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, संगठन सिद्धांत नियम सूत्र आदेश की एकता, ठीक है, और नियंत्रण क्षेत्र लाइन स्टाफ केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, ये पुस्तक के क्लासिकल सिद्धांतों को सरल हिंदी में समझाती है, तो आप लोग जो है इनको रेफर कर सकते हैं। एक किताब है होशियार सिंह और प्रदीप सचदेवा की, वही लोक प्रशासन के ऊपर, ठीक है, इनके लिए पुखराज जैन है हिंदी वालों के लिए। इसमें क्या चर्चाएं दे रखी हैं वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एमपी शर्मा बीएल साधना की किताब आप सभी ने सुनी होगी, राधा मरण की जो है मिश्रा इनकी किताब है हिंदी में, ये आप लोगों ने देखी होगी। तो आपको कौन सा टॉपिक उठाना है और किस किताब से पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सारी किताबें पूरी पूरी पढ़नी है। भैया जहां जो टॉपिक दे रखा है जिस किताब में, वो टॉपिक उठाओ, वो टॉपिक पढ़ो, वो किताब खत्म, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिए, वो टॉपिक उठाइए, उस किताब से पढ़िए और उस पे नोट्स बना के वो टॉपिक अपना कवर करिए। फिर है अपनी अवस्थी महेश्वरी, इंग्लिश में भी है ये, और अपने हिंदी वालों के लिए सीएम जैन की हरिश्चंद्र शर्मा की हिंदी में किताब है। इसमें क्या क्या है ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, और जैसे जैसे टॉपिक आपका कवर होता जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो किताब आप खत्म करते जाइए। टॉपिक उठाओ, किताब उठाओ और पढ़ो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैम और थोड़ा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें रह जाती है, कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं होते हैं, तो उसमें आप कहाँ देख सकते हैं, जो एसबीपीडी पब्लिकेशंस है, सरल व्याख्या के साथ शब्द परिभाषा है, ठीक है। इग्नू स्टडी मटेरियल भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी इंटरनेट तो है ही सबसे मेजर चीज, जहां पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम बुक से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो ऐसे नहीं होता है कि चैट जीपीटी से बन जाता है, वो उसमें प्रॉपर वो बुक से उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आगे आ जाता है आपका डिक्शनरी को लेकर है कि कौन से शब्दकोश हैं, तो आपको कुछ लग रहा है कि मैम ये क्या मतलब होता है, लाइन स्टाफ थ्योरी ये वो, तो आप वो लोग जो है वहां से रेफर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत देखते रहिएगा इन किताबों से, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती हैं, और जो परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकता है। यहाँ पर एक थोड़ा टेबल दे रखा है मैंने आपको कि लोक प्रशासन का विकास, अध्ययन, उपयोगी, इन सब टॉपिक्स के ऊपर कौन सी किताबों में अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको टेबल मैंने यहाँ पर लाकर दे दी है। ताकि देखो बेसिक आपको ये नहीं है कि हमने कितनी किताबें पढ़ी और हम कितनी किताबें पढ़ के हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। बेसिक में मतलब ये होता है कि आपने सिलेबस उठा के टॉपिक ढूंढा, उस किताब में से वो टॉपिक पढ़ा और अपना सिलेबस खत्म करा, वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिट 5 और यूनिट 6 में क्या चर्चा है कि दोनों ही लोक प्रशासन को लेकर है, और थोड़ा थोड़ा जो है और यूनिट्स के साथ वो क्या है, रिलेटेड है, जहां पे आप होशियार सिंह, प्रदीप सचदेवा इनकी किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिंदु चक्रवर्ती अभी देखा हमने। फिर अपनी क्या हो रही है एक तरीके से, जो अपनी रोज ब्लूम, कार्वोचिक क्लर्क, इनकी किताब आप देख सकते हैं। एमपी शर्मा, बीएल साधना, किताबें वही सेम रहेंगी, बट टॉपिक्स उठा लीजिएगा, कहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको चर्चा यहाँ पे कर दी है। फिर आपका आता है लोक प्रशासन में आपकी वही एम लक्ष्मीकांत, मोहित भट्टाचार्य जी, अवस्थी अवस्थी और एससी सिंगल जो है हिंदी में। अब आप टॉपिक देखो, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग दे रखा है, नौकरशाही यहाँ दे रखी है, ठीक है, और आपका जो है एक तरीके से फंक्शन, संगठन सिद्धांत, इन सब के ऊपर जो है इस किताब में दे रखा है। तो ये टॉपिक उठाओ, उस किताब से पढ़ो, उस किताब को एक तरीके से वो कर दो कि हाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। जो अपनी ये है एक तरीके से, ये किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं शाफरेज और हाइट की, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर चर्चा हो रखी है। एसआर महेश्वरी जो है इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एंड आई थिंक इट्स अ गुड बुक, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका लोकायुक्त, आरटीआई, बजट, ऑडिट, ये अलग चीजें हैं, थोड़ा नेट से हटकर हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ही, तो आप ये किताब जो है रेफर कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। यही आप लोगों के हिंदी के लिए है, आरटीआई एक्ट, आपके जो है अफरोज आलम साहिल जो है, इनके हिंदी में कुछ किताबें हैं, कुछ विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, तो आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके एसआर महेश्वरी हिंदी में भी आते हैं, तो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। इंटरनेट, विकिपीडिया, ये सब तो हमेशा अपने सोर्स रहे ही हैं, बट मैं सजेस्ट ये करूंगी कि प्लीज आप लोग बुक्स का सोर्स देखें, जो टेबल्स होती हैं उसको देखें, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस उठाता है वो।
राइट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए दे रखा है कि कौन सा टॉपिक जो है किससे रिलेटेड है। जैसे अपना ये अपन बात करें लोकायुक्त लोकपाल की, आरटीआई की, यहाँ से भी अच्छा है। आपके महेश्वरी भी देख सकते हैं। बजट ऑडिट के लिए भास्कर प्रसाद, वीपी सिंह भी देख सकते हैं आप। महेश्वरी भी देख सकते हैं उसके लिए आप। ठीक है, मतलब महेश्वरी जो है काफी जगह पर आपका आप देख पा रहे हो कि कुछ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो आई थिंक यू कैन रेफर टू दैट बुक लाइक ऑन अ ग्रेट एक्सटेंट। तो आप लोग उसको अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है हिंदी में भी मैंने दे रखा है इसका, वही सेम चीज है कि आप कौन सी किताब जो है रेफर करें। और बाकी आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है, किताब कंप्लीट नहीं करनी। यूनिट 7 के अंदर ये कुछ चीजें हैं। पुष्पेश पंत की किताब आती है, एस कपूर की किताब आती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध को रिलेटेड टॉपिक रहता है। ठीक है, मैकलॉम शॉ की जो है इसमें अपन नया टॉपिक यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। बाकी देखो ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये आपको स्टैटिक से कम बल्कि करंट अफेयर से ज्यादा रिलेट करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किताबें पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारी, एंड्रयू हेवुड की जो हिंदी में भी अवेलेबल है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, प्लीज 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 रीड दैट बुक, है ना। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं, काइंड ऑफ नेक्स्ट बाइबल फॉर यू पीपल, राइट। उसके बाद क्या है, यूनिट 8, ठीक है, जिसमें पुष्पेश पंत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति। ये दोनों यूनिट जो है आपकी आप सेम सेम मांग सकते हैं। ठीक है, वीपी दत्त की आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप रमेश ठाकुर की और बायले स्मिथ की आप किताबें पढ़ सकते हैं। आई डोंट थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये तो अपन वैसे भी क्वेश्चंस जो है थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। बट आप लोग जो है एक तरीके से भारतीय विदेश नीति पे किताब जो है आप रेफर कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि क्या है, जो नोट्स वगैरह नहीं है आपके पास, पीवाईक्यूज को देखते हुए आपको उसका क्या रखना है, ध्यान रखना है। यूनिट 9 और यूनिट 10 सिर्फ और सिर्फ एमपी को देखते हुए बनाया गया है सिलेबस। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने सिलेबस की क्लास में बताया था, एमपी करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखो। ठीक है, जब से ये वीडियो देख रहे हो, आज देखी कल देखी, जब भी ये वीडियो देखी आप लोगों ने मेरी, प्लीज उसी दिन से जो लोकल न्यूज है एमपी की, ट्राई टू फॉलो दैट। देखो क्या चल रहा है एमपी में, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वहां से यूनिट 9 यूनिट 10 के क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस हैं। बाकी जो अपने सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन है, अरिहंत एक्सपर्ट्स, इसकी आप किताब रेफर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक जो है अपना कवर हो रहा है। हिंदी में भी वही सेम बात है, इन सब टॉपिक्स में जो है कवरेज कौन सी किताब दे रही है, अरिहंत एक्सपर्ट्स दे रही है। कोई भी एक किताब पूरा सब कवर कर दे, पॉसिबल नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम लिखने जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। फिर आपके ये जो टॉपिक्स रह गए हैं, भारत में राज्य राजनीति, एमपी सिंह, रेखा सक्सेना, आप इनकी किताब रेफर कर सकते हैं, जहां पर ये टॉपिक्स आपके क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। बट प्लीज मेक श्योर कि आप एमपी का ज्यादा रेलेवेंस देखें। ये सब चीजें किताबों में नहीं लिखी होती हैं, ये सब चीजें आपको खुद को ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, आपको थोड़े डेटा उठाना पड़ेगा एमपी का। ठीक है, कब कौन गवर्नर था, सबसे पहला कौन था, अभी कौन है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के बारे में लिस्ट निकालनी पड़ेगी, कितनी सीट्स हैं, कितने कौन सी पार्टी ने कब कौन सी सीट जीती, क्या है, वो सब अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सब कुछ लिखा हुआ है सिलेबस में क्लियरली। ठीक है, बीएल फाड़िया, देखो यहाँ पर ये सब भारत को लेकर है। ठीक है, बट मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, पढ़ो, ये सब पढ़ना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एमपी को देखते हुए करो। ठीक है, एमपी को अपना नया भारत बना लो, ठीक है, एक तरीके से। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गैजेट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये किताब भी आप देख सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, ताकि इस देखो कुछ मैगजीन्स हो गई, है ना, एक तरीके से देखो कुछ मैगजीन्स हो गई, है ना, एमपी की, जैसे अपने राजस्थान में किसकी आती है, सूजस आती है ना, वैसे ही एमपी की कोई मैगजीन्स हैं, राइट। उसके बाद जो है उनका न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर, जैसे अपने यहाँ पे क्या आता है, राजस्थान पत्रिका आता है। ठीक है, वैसे ही इनका न्यूज़पेपर देखेंगे आप लोग। दूसरी चीज जो है एक तरीके से जो लोकल पॉलिटिक्स चल रही है, कि भैया कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से एमपी एमएलए, कितनी सीटें, है ना, इन सब की सीट्स देख लो, कौन सी पार्टी ने कितनी सीट देखी है ना, रीजनल पार्टीज पता होनी चाहिए भैया। ठीक है, जो भी कौन सी हैं रीजनल पार्टीज हैं एमपी की, वो पता होनी चाहिए, उनके बाद थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कब बनी, कहाँ से बनी, ठीक है, कौन लीडर है उनके, कौन सत्ता में है अभी, इन सब के ऊपर आप लोगों की क्या करनी है, चर्चा करनी है। यूनिट 10 में भी वही सेम है आप लोगों के लिए एक तरीके से, एमपी महेश्वरी इंडियन के लिए है, ठीक है, अरिहंत उसके लिए है आपकी, और एमपी सिंह जो है आप उसको रेफर कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों की पूरी बुक लिस्ट है। बेसिक जो आपको ध्यान रखना है कि भाई सुनो, यूनिट 1 और यूनिट
2 जो है वो आप लोगों की एक जैसी है थोड़ी-थोड़ी, जहाँ पे आपको विचारक और आपके जो सिद्धांत हैं वो पढ़ने हैं। वहीं मैं बात करती हूँ आपकी यूनिट जो आपकी 6 और 7 है एक तरीके से, वहाँ पर आप क्या चर्चा कर रहे हैं कि हमारे वो हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। वही अभी मैंने यूनिट 10 देखी, यूनिट 9 और यूनिट 10 देखी, ये भी क्या है, सेम सी हैं। तो इनका आप लोग ध्यान रखेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपकी यूनिट 3 हो गई, वो अलग ही जो है वेटेज रखती है। तो प्लीज ट्राई कि आप लोग जो है एक तरीके से किताबें, स्टैंडर्ड किताबों का इस्तेमाल करें, ठीक है। एमपी गवर्नमेंट की जो बुक्स आती हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग जीके की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी गवर्नमेंट की बुक्स उठाइए, ठीक है, जो अपन एक तरीके से कहते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट बुक्स होती हैं, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, एमपी को रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया का भी रखना है, ठीक है, वर्ल्ड का भी रखना है और एमपी का भी रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी मिस आउट हो जाए। ट्राई टू डू इट। और अभी अगस्त में ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है, देखना यूं ऐसे चुटकी बजाओगे और टाइम निकल जाएगा। और सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर एक एक टॉपिक उठाकर एक एक दिन भी लगाओगे ना तो बोलोगे कि मैम दिन बहुत कम पड़ रहे हैं। तो ट्राई कि अपना जो है सिलेबस उठाओ। सिलेबस उठाने के बाद आप क्या करो, सिलेबस उठाओ, ठीक है। सिलेबस उठाने के बाद जो एक एक टॉपिक दे रखा है उसके लिए या तो कोई किताब असाइन कर लो कि मैं इस किताब से टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, उस किताब से वो टॉपिक पढ़ के उसके क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। और फिर आगे ऐसे करते करते प्रॉपर, मतलब सिलेबस जो है ना वो खत्म करना है, बुक्स खत्म नहीं करनी है, बुक्स खत्म नहीं करनी है, सिलेबस खत्म करना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस खत्म करना है, इसका ध्यान आप लोगों को क्या है, रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हूँ, करंट अफेयर्स देख लेना भैया, लोकल पॉलिटिक्स जो है, रीजनल पार्टीज कौन सी हैं, इन सब का ध्यान रख लीजिएगा। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की भी बहुत जरूरत है, ठीक है। नेट वाले क्या कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो है एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करें। जिन बच्चों को नहीं पता है, हमारा ओजस बैच लाइव हो चुका है यूजीसी नेट के लिए, विजन जेआरएफ के ऊपर, आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 आगाज बैच के लिए है और अपना कॉमर्स बैच कोर कॉम के लिए आप दोनों बैचेस साथ में लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं आपका अर्जुन बैच हिस्ट्री के लिए है, आपका गैलेक्सी बैच किसके लिए है, ज्योग्राफी के लिए है, और ओजस बैच आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर दोनों बैचेस आप साथ में लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी लाइव हो चुका है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप लोग वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारी जो यूट्यूब की पीडीएफ है, वाईटी पीडीएफ आपको विजन जेआरएफ ऐप के ऊपर मिलेंगी, तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री मटेरियल में जाके आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। और जिन्होंने विजन जेआरएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स मिलते हैं डेली के, और आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और रही बात इस नंबर की, तो आप यहाँ पे कॉल करके अपने कोई भी कंटेंट रिलेटेड या फिर कोई भी आपको डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर लाइक दीज वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। और अपनी तैयारी को दमदार बनाइए और तेज करिए।